नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा का आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो चाँद से संबंधित है। एक वीडियो इसके पहले भी हमने इसी तरह का डाला था, अगर हिमालय न होता। ठीक उसी तरह से इसकी भी टाइटल कि यदि चाँद न होता, यदि चंद्रमा न होता तो क्या स्थिति बनती। तो इसी पर हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। और जानकारी शुरू करने से पहले, अपने विचार यहाँ अपनी धारणा प्रस्तुत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम जानकारी शुरू करते हैं संक्षेप में। यदि चाँद न होता तो इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते। इसको हम 3 क्षेत्र ले लेते हैं, 3 से 4 क्षेत्र भी हो सकते हैं। इसका भौतिक या हम कहेंगे भौगोलिक प्रभाव पड़ता, दूसरा इसका साहित्यिक प्रभाव पड़ता, इसका धार्मिक प्रभाव पड़ता और इसका ज्योतिष प्रभाव भी पड़ता। तो 4 स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता। तो हम एक एक करके चलते हैं कि यदि चाँद न होता तो सबसे पहले पृथ्वी का एक उपग्रह नहीं होता। अब यह उपग्रह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि यह तो तय है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही अलग होकर एक टुकड़े के रूप में हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो निश्चित रूप से धरातल पर जो जीवन है, जो कुछ भी यहाँ उच्चावच हैं, बड़े जल स्रोत हैं, उनके संतुलन को बनाए रखने में इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बड़ी अहम है। तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर चंद्रमा नहीं होता तो धरातल पर इस तरह की जीवन पद्धति नहीं होती। दूसरा कि महासागर में जो ज्वार भाटा आते हैं इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आते हैं, तो वो नहीं आते। एक बात कि इससे अलग होकर ये बना है, तो निश्चित रूप से इसके गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी की उच्चावची संरचना को मेंटेन रखने में, संतुलित रखने में इसका भारी योगदान है। तो भौगोलिक दृष्टि से यह 2 तो प्रभाव सीधा पड़ जाते हैं। फिर कि जैसा कि हम देखते हैं कि हम न जाने कितने तरह के कैलेंडर बनाए हैं, संसार में कितने तरह के कैलेंडर प्रस्तुत बनाए गए हैं। भारत में भी शक संबद्ध है चंद्रमास के आधार पर। 30 दिन का मास है तो चंद्रमा के आधार पर है, तो ऐसे कैलेंडर नहीं बनते। दूसरा कि चंद्रमा की कलाएं जो 15 दिन हम कहेंगे अंधेरी रात वाली, 15 दिन उजेली रात वाली, या उसको हम ऐसे कहते हैं कि चंद्रयोदय जब होता है प्रथमा तिथि से द्वितीया तृतीया, इसके बाद उजेली रात होती चली जाती है और उसके बाद पूर्णिमा की तिथि आती है। पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चंद्रमा पुनः छोटा होता चला जाता है और अमावस्या की स्थिति बनती है। ये इसको चंद्रकलाएं कहते हैं, क्रम से चंद्रकलाएं। तो चंद्रकलाएं इस तरह से बनती चली जाती हैं। इसका मूल कारण है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है तो उस कारण से ये चंद्रकलाएं बनती हैं। और एक कि चंद्रमा अपने अक्ष पे जितना समय लेता है घूमने में, उतना ही पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27.5 दिन के आसपास उसका पूरा एयर ड्यूरेशन बनता है। तो चंद्रकलाओं पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यह तो भूगोल का बहुत बड़ा विषय है, तो यहाँ इसकी जानकारी देने के लिए हम नहीं यह वीडियो बना रहे हैं, बाद में उसकी जानकारी दी जा सकती है। अब इसका हम आते हैं साहित्यिक प्रभाव। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक भौगोलिक किसी पिंड से या भौगोलिक किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से सुंदरता की तुलना होती है तो वो मात्र एक चंद्रमा है। चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है और पूरे संसार में अनगिनत इस पर साहित्य लिखे गए हैं। इसके सौंदर्य पर, इसकी तुलना पर हमारे साहित्य इससे भरे पड़े हैं। हमारी फिल्मों में भी न जाने कितने गाने लिखे गए हैं। अगर हम 1-2 गाने की बात करें, दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा, कितना प्यारा गाना है। फिर देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, न जाने कितने गाने हैं और आप सभी लोग जानते हैं। तो ये गाने कहाँ से लिखे जाते हैं? कभी हमारे उनकी सोच धरी की धरी रह जाती। चंद्रमा हमारे लिए तुलना का एक बहुत बड़ा आधार है। और फिल्मों में तो इतने अच्छे अच्छे गाने हैं कि सिर्फ गाने यहाँ प्रस्तुत किए जाएं तो घंटों का वीडियो बन जाएगा। एक लाइन के गाने ही घंटों चले जाएंगे। हमारे साहित्य इससे भरे पड़े हैं। तो तुलना नहीं होती, सौंदर्य की तुलना नहीं होती। धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो हमारे लिए चंद्रमा बहुत बहुत बड़ा एक पूज्य ऑब्जेक्ट है। हम उसको देवता मानते हैं और देवता की तरह उसको पूजते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा
को 9 ग्रहों में रखा जाता है और चंद्रमा के प्रभाव को दर्शाया जाता है, और ज्योतिष उसकी विद्या को समझ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, कहाँ किस कोष्ठक में कहाँ बैठा है। अब हम तो उसके बारे में बहुत जानते नहीं हैं। तो इन 4 दृष्टि से चंद्रमा का बड़ा ही महत्व है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती और न जाने कैसी स्थिति धरातल की बनती। और कभी कभी तो हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि हमारी जीवन पद्धति भी इस तरह से नहीं होती, क्योंकि धरातल के संतुलन में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इससे ज्वारभाटा आते हैं और समुद्र का जल उठ जाता है, गिर जाता है, इतना ही भर नहीं है। अगर उसमें संतुलन की स्थिति बनती बिगड़ती रहती है, उसका पानी उठता है, गिरता है, तो पूरे धरातल पर इसका प्रभाव पड़ता होगा। और निश्चित रूप से धरातल पर जो संतुलन की स्थिति है उसमें चंद्रमा का भी भारी योगदान है। तो हमने बड़ी संक्षेप में आपको यह जानकारी दी, आगे भी इसी तरह की जानकारी दी जाएगी। आप हमारी वीडियो को जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।